हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, घर घर माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और विशेष तिथियों पर होती है। इसके अलावा शुक्रवार को भी माँ लक्ष्मी की आराधना होती है और प्रतिदिन भी पूजा की जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, लक्ष्मी जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो कुछ वस्तुओं जो उनको प्रिय हैं उन चीज़ का ध्यान रखें और उनको रख कर जब पूजा करें तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। जैसे सभी को पता है, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल या गुलाब का फूल बहुत प्रिय है, जिसमें गुलाब का फूल सफ़ेद रंग का भी हो सकता है, गुलाब का भी गुलाबी रंग का भी हो सकता है। तो कमल का या गुलाब का फूल जरूर चढ़ाएं। वस्त्र अर्पण करें तो उनको लाल, गुलाबी या पीले रंग के अर्पण करें और खुद भी यही रंग के वस्त्र पहनकर पूजन करना है। माता को श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार, सिंघाड़े बहुत प्रिय हैं। गन्ना भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सुगंध इनको केवड़े की, गुलाब की, चंदन की, इत्र की बहुत प्रिय है। इसको छिड़कने के बाद ही आप पूजा करें। अनाज में माँ को चावल बहुत प्रिय हैं, तो चावल की खीर बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। मिठाई अगर है तो केसर वाली या हलवे का आप नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। और देसी घी का दीपक आप जला सकते हैं। अगर देसी घी का दीपक नहीं उपलब्ध है तो तिल का तेल या मूंगफली के तेल से भी दिया आप जला सकते हैं। माँ लक्ष्मी को स्वर्ण आभूषण बहुत प्रिय है, रत्न बहुत प्रिय है, ये भी आप चढ़ा सकते हैं। और माता की जो प्रिय सामग्री है वो कमल गट्टा है, खड़ी हल्दी है, बेलपत्र है, पंचामृत है, गंगा जल है, सिंदूर है, भोजपत्र भी अर्पण करें। इसके अलावा ऊनी आसन हो जो गुलाबी रंग का हो या फिर लाल रंग का हो, उस पर बैठकर आप पूजा करते हैं या इनके मंत्रों की माला का जाप करते हैं तो हमेशा स्फटिक या कमल गट्टे की माला से करें। रात्रि में पूजन करते हैं, मतलब रात्रि के समय पूजन करते हैं, रात्रि 12 बजे के बाद, तो आपके ऊपर कृपा जरूर बरसती है। इसके अलावा जब भी आप पूजन करें तो मतलब जब माला जप रहे हैं ना, तो हो सके तो रात्रि के समय जपें। और पूजन कर रहे हैं तो श्री गणेश भगवान का ध्यान करें, भगवान विष्णु का भी ध्यान करें। माता की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और हो सके तो माता को आप सुहाग की सामग्री अर्पण करें। और जब पूजा आपकी कंप्लीट हो जाए तो ये सारा सामान उठाकर आपको किसी मतलब सौभाग्यवती स्त्री को मतलब दे देना चरण स्पर्श करके। इससे भी माता की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। और आप जो है समय समय पर जो है, जैसे चावल होते हैं ना, इनका दान करा करें, घर की साफ सफाई रखा करें। और प्रत्येक शुक्रवार को अपने मुख्य द्वार पर एक दिया जलाना चालू कर दें, कम से कम आधा घंटा वो जलता रहे। और स्वस्तिक बना दें हल्दी से। इससे भी कहा जाता है माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। लगातार 5 शनिवार सूर्य अस्त के बाद समी के पौधे के नीचे एक दीपक जला दें आप। तो अगर इसने किसी ने आपकी लक्ष्मी जी कहते हैं ना पूजन मतलब आर्थिक स्थिति डगमगा करी या कोई तांत्रिक दोष कर दिया है तो वो दूर होता है। मतलब 5 शनिवार आपको सूर्य अस्त के बाद समी के पौधे के नीचे एक देसी घी का दीपक जलाकर आना है। इससे भी जो है अगर लक्ष्मी माता का कहते हैं ना बंधन हो गया है, किसी ने कर दिया कि आपके घर की स्थिति कमजोर रहे, पैसा बढ़े नहीं, तो वो कटता है। चांदी का सिक्का माँ के आगे रखकर लाल कपड़े में विधिवत पूजा करने के बाद थोड़े से साबुत चावल रखने के बाद अलमारी में रखें। श्रीफल पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करने के बाद अलमारी में रख सकते हैं। इससे भी कहा जाता है धन की वृद्धि होती है। हमेशा सोना और केसर एक साथ रखें, अलग अलग ना रखें। और जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करें तो साथ में भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा जरूर करें। समय समय पर पक्षियों को दाना डालते रहें, चींटियों को शक्कर खिलाएं, इससे भी धन का लाभ मिलता है। मछलियों को आटे की गोलियां 108 बना लें और तालाब में जब डाल रहे हैं तो माता लक्ष्मी का मंत्र आप जपते जाएं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा और माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और तुलसी माता के नीचे भी आप जो है समय समय पर देसी घी का दीपक गमले के पास लगा दिया करें। श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं आप, मतलब शुक्रवार तो आप करें। इसके अलावा आप जो है 5 लौंग माँ के चरणों में रखने के बाद इनको भी बांधकर आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं माँ का आशीर्वाद समझकर। शुक्रवार और शनिवार को कुत्ते को आप रोटी खिलाना चालू कर दें। इससे भी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यानी उपाय अनेक हैं, लेकिन इसमें से आपने कुछ भी कर लिए तो भी आपके ऊपर असीम कृपा माँ की बनी रहेगी। और अगर आप जो है मंदिर में जाकर अगर किसी भी मंत्र का जाप करते हैं
तो कहा जाता है कि मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है। अचानक धन मिल रहा है तो उसके भी कुछ संकेत होते हैं। जैसे आप सो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अचानक धन प्राप्त हो सकता है, तो उसमें सपने आने चालू हो जाते हैं। जैसे हम माँ की आराधना करते हैं ना, तो हमें कुछ सपने दिखाई देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो है मतलब पूजा का फल मिल रहा है और माँ की कृपा बरस रही है। जैसे घर में उल्लू का आना, सपने में कमल का फूल दिखना, शंख की ध्वनि सुनाई देना, शरीर के कुछ अंगों का फड़कना, खासकर बाहों का या बाजू का, या फिर कुछ सांप दिखाई दे जाए, या अनाज के ढेर पर चढ़ना आपका, ये धन लाभ का संकेत है। घर में तोता आना, मतलब ये सपने में दिखाई देने लग जाता है कि हमारी पूजा जो है फलीभूत हो रही है। इसके अलावा काली चींटियों का घर में आना अचानक, झाड़ू लगाने वाला अचानक दिख जाना, गाय का रंभाना, है ना, और शंख की ध्वनि लगातार मतलब सुनाई देना, सपने में पान का बीड़ा, कपूर, सफेद फूल का देखना, मतलब ये बहुत शुभ है। इससे पता लगता है कि माँ लक्ष्मी जो है मतलब धन की कमी को हमारी दूर करने वाली है। इसके अलावा कहा जाता है कि मंत्रों सपने में, मतलब जैसे आप सो रहे हो तो मंत्र में कोई मंत्र की ध्वनि सुनाई देना, मतलब आपके पास कोई मंत्र पढ़ नहीं रहा है लेकिन अपने आप एक ध्वनि सुनाई पड़ रही है, तो ये भी जो है अचानक धन लाभ के योग दिलाते हैं। तो इस तरह जो है कुछ सपने भी आने लगते हैं। और जैसे कहीं आप जा रहे हैं तो अचानक आपको सफ़ेद गाय दिख गई, या कोई नई शादी वर वधू दिख गए, गठजोड़ हो रहा है उनका और मंदिर में दर्शन करने आए, तो ये भी शुभ संकेत है। या फिर अचानक जो है साधु संत का आना, या आपका अचानक किसी मंदिर में दर्शन करने जाना, या सुबह उठते ही दही या दूध का दिखाई दे जाना, मतलब ये बहुत अच्छे संकेत हैं। अगर ऐसा आ रहा है पूजा के दौरान या अचानक आपको दिखाई दे रहे हैं तो समझ लें माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में आने वाली है और आप भाग्यशाली हैं जो इस तरह के सपने आपके घर में मतलब आपको सुनाई दे रहे हैं। और कभी जा रहे हैं, पक्षी ने आपके ऊपर कोई वीट कर दी, देखते नहीं कहते कि वीट कर दी कुछ मिलने वाला है, या फिर यात्रा के दौरान सांप का दिखना, कुत्ते का दिखना या बंदर का दिखना बहुत शुभ माना जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, आपको बंदर दिख गए, कुत्ते दिख गए, मतलब ये संकेत है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है और आपके घर में मतलब बहुत कुछ आने वाला है। या फिर मोर का दिखना, नाचता हुआ मोर दिख जाए तो बहुत ही अच्छा है। सुनहरा सांप दिख जाए, लाल रंग के कपड़े आपको दिखाई दे जाए, लाल रंग के कपड़े में स्त्री पहने हुए दिखाई दे गई, समझ लो बहुत अच्छा। दाहिने हाथ की खुजली होना, अब खुजली की बात करें तो दाहिने हाथ में पुरुष वर्ग की अगर दाहिना हाथ खुजलाता है तो मतलब अच्छा परिणाम होता है। महिला का बायां हाथ, मतलब ये बहुत सारे। अचानक कुछ सुगंध आ रही है, आपके घर में जल भी नहीं रही है, कोई अगरबत्ती फिर भी आ रही है, तो ये समझ लें कि आपके घर में मतलब आपकी बरकत होने वाली है और आपकी किस्मत जागने वाली है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।